हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स 5000 प्लस चैप्टर वाइज। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, चाहे कोई भी चैप्टर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब चैप्टर और सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बनाए जाएंगे। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा। तो ये सब मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम आसान हो जाए, इजी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। हर एक एक क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए देख लेंगे आज की वीडियो का खतरनाक और दमदार तरीके वाला क्वेश्चन। लाभ और हानि से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 100 से। चलिए अब 100वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, और ये सबसे बड़ा दावा है आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत जबरदस्त है, ये आप सीखकर महारत हासिल कर सकते हैं मैथ के अंदर। तो देख लीजिए आप कैसे बनता है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। मतलब विक्रय बराबर विक्रय, इधर संख्या में बेच रहा है, मैंने बताया था संख्या के साथ ही आएगा अपने आप ही। विक्रय कर रहा है, बेच रहा है, कितने में बेच रहा है लिख लिया मैंने, 16,800 रुपए में बेच रहा है। तो इधर परसेंट में बेचेंगे, 20% का लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। मैंने बताया था कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो जब उसको बेचा जाता है 20 के लाभ पे तो वह 120% उसका विक्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है संख्या में 16,800, हमारा विक्रय मूल्य हो गया 120%। अब जैसे ही मैंने विक्रय से विक्रय काटा तो यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का, लेकिन अभी हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, बट हमें पता है विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। और यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हो जाती है, देखिए लागत एक दूसरा रूप क्रय मूल्य के ही रूप का दूसरा रूप है। यदि लागत में 20% की वृद्धि, इधर ही लिखेंगे 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 100 में जोड़कर लिखेंगे। ये हो गई वृद्धि के साथ लागत में वृद्धि हो गई, यानी कि फिर क्रय मूल्य बढ़ गया, ये ना। तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो ताकि 20% का लाभ हो जाए। अब देखो वह 20% का लाभ लेना चाह रहा है क्रय मूल्य पर, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%। अब वह इतने में बेचेगा उसको, ये रहा नया विक्रय मूल्य बताओ ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, खत्म, खलास, बिल्कुल इजी। देखिए 1 लाइन पॉइंट फिनिश। अब कटिंग कर लेते हैं, देखिए 120% से 120%। अब ये मैंने परसेंट से 2 जीरो काटी, एक ये और एक यहाँ से 12 व 1680 की गुणा करेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा नया वाला। ये रहा जीरो तो ये लगाई मैंने, 12 8 96 9, देखिए 60 आ गया लास्ट में, 12 8 96 9, 12 6 72 और 9 81 8, 12 1 12 8 20, ये आ गया 20,160 रुपया। ये रहा, चेक कर लीजिए अपना आंसर, ये रहा फिनिश। ये आता है ऑप्शन सी इज राइट, 20,160। तो ऐसे ही आपको हर एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और आपको बेस्ट बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे किसी भी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं 101 क्वेश्चन नंबर 101 चलेगा आज की वीडियो में। एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% के घाटे पर बेची। देखो फर्स्ट कंडीशन में जैसे ही वह साइकिल बेचने चला तो बेचने पर उसे मालूम हुआ कि मुझे 17% का घाटा हो रहा है। अगर उसने वह साइकिल बढ़ाकर बेचा जाता, कितने रुपए अधिक बढ़ा देता, जितने पर बेच रहा था उससे और बताया कि इतने रुपए ज्यादा में बेचता, 1,056 रुपए ज्यादा में बेचता। तो ज्यादा बेचने का मतलब क्या है, वह अपनी हानि कवर करेगा, मतलब जो उसे नुकसान हो रहा था वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी ज्यादा में बेचने से, और उसे 5% का और मुनाफा भी होता है, यानी कि लाभ भी होता है। मतलब अपनी भरपाई भी पूरी कर लेता है रुपए बढ़ाकर बेचने से, और ऊपर से लाभ भी ले लेता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 1,056 रुपये जो ज्यादा हुआ, अधिक हुआ, ज्यादा या अधिक एक ही बात है, अधिक बराबर अधिक करेंगे। देखो ये वाला कंसेप्ट आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का। ये रहा 1,056 रुपये ज्यादा बढ़ाता है तो उसका जो परसेंट बढ़ता है 17, तो ये
ग्रो करेगा, मतलब अपने घाटे के अपने नुकसान की भरपाई करेगा 17% ये, और ऊपर से 5 का लाभ और मिलेगा, तो 17 5 22% के बराबर हो गया ये जो रेट उसने बढ़ाया। जो उसने रेट अधिक करके जो वस्तु को बेचा वो 22% के बराबर हो गया। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो साइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए इसको कटिंग करते हैं, 22 चौक 88, बचेंगे यहाँ पर 17, हो गए 176, 22 अट्ठे 176, पारा भी आना चाहिए, टेबल भी आना चाहिए, 20-25 तक के आपके टेबल याद होने चाहिए। अब सेकंडों में परसेंट की 2 जीरो, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए ऐसे ऐसे आप उड़ा सकते हो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, ऐसे आप लगा सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन को, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से लगा सकते हैं ये। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। तो चेक करेंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे मैथ के अंदर। मैथ में डरने वाली बात कतई नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप हमें कॉल कीजिए, बताइए, देखते हैं कैसे आपका डर आपको परेशान करता है। कभी नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 का सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी 10,000 रुपए में कच्चा माल खरीदती है और उत्पाद बनाती है, फिर श्रम और ओवरहेड में 5,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करती है, तो कंपनी को उस वस्तु को तैयार करने में कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितनी लागत लगानी पड़ती है? टोटल 10,000 ये और 5,000 ये, तो कंपनी का जो लागत मूल्य बन गया वो 15,000 रुपए। क्लियर हो गया? 15,000 रुपए में कंपनी द्वारा वस्तु तैयार की गई। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। देखिए कंपनी द्वारा वस्तु तैयार की गई। अब उत्पाद को एक वितरक को 25,000 रुपए में बेचा जाता है। अब इस कंपनी ने क्या किया, एक वितरक को 25,000 में इसे बेच दिया। देखिए बेच दिया ना, क्लियर। देखो यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंप्लीट यहां तक। जो इस पर 20% की बढ़ोतरी करके इसे खुदरा विक्रेता को बेच देता। अब वितरक क्या करता है, वितरक इस पर 20% की बढ़ोतरी करता है, 6/5 लिखा जाएगा 20%, या 120/100% का चिन्ह ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब ये खुदरा विक्रेता पर आ गया। अब खुदरा विक्रेता क्या करता है, इस वस्तु को जो खरीदा उसने, इसे 25% की बढ़ोतरी करके अंतिम ग्राहक को बेच देता है। 25% 5/4 ऐसे लिखेंगे, 5/4। क्लियर है? 25% ये बेच देता है। अब उसमें पूछा गया है कि कंपनी, वितरक और खुदरा विक्रेता, कंपनी ये होगी, वितरक और खुदरा विक्रेता ये हो गए, इनका संयुक्त मिलाकर इन सब का मिलाकर अर्जित कुल लाभ प्रतिशत बताए। यहां से पता लगेगा कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो 5 से 5 काटा मैंने और 4 से इसे भाग करूंगा, 4 × 24, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0। क्लियर? अब देखते हैं कितना विक्रय मूल्य बनता है, 0, 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चंग 36, 1 37, 37,500। यहाँ तक आपके माइंड में सेट हो गया होगा और क्वेश्चन भी खत्म हो लिया, देख लीजिए। अब इसको छोटा करेंगे कैसे, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय हो गया, उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, कुल बन गया ये। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो और मैंने क्या किया, 15 से काटा, 15 या 25, 15 से काट दीजिए, छोड़ो, 15 या 25 × 150, 25 × 150 कर लो आप, 25 × 150 और 25 × 25, देखिए 25 × 25, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125। क्लियर? और 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। चलिए खत्म। अब देखो कितना बड़ा क्रय से विक्रय,
2 की खरीदी 5 की बेची उसने, 2 की खरीदी 5 की बेची, 3 का लाभ हुआ। अब देखिए 2 पर 3 का लाभ, 2 पर 3 का लाभ कितना हो गया ये अगर देखा जाए फ्रैक्शन में है ये 3/2 150% बनेगा, 150% का लाभ। लीजिए आंसर आ गया तूफानी तरीके से, खतरनाक तरीका आपके सामने। देखिए 1 लाइन में ही सेट कर दिया, ऐसे लिखते ही क्वेश्चन फिनिश। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 150% का लाभ हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 103। देखिए इसको भी उड़ाते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपए की दवाई खरीदी। वह दवा का 2/5 भाग 35% हानि पर बेचता है। लिखिए यह बात, 2/5 भाग हानि के लिए माइनस का चिन्ह, 35% हानि पर बेचता है और उसे शेष दवा किस लाभ पर बेचे। शेष दवा कितनी रहेगी, 5 में से 2 घटाएंगे 3/5 शेष दवा, ये रहेगी किस परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे न लाभ हो ना हानि। जब ना लाभ होगा ना हानि तो जीरो, ना लाभ होगा ना हानि तो जीरो मिलेगा। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। अब करते हैं इसको खल्लास, 5 सत्ते 35 कटिंग, -7 दूनी 14 इधर लाकर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 लाभ परसेंट बराबर 14% हो गया। इधर जाकर प्लस का परसेंट से परसेंट हटाया और मैंने क्या किया, 14 पंजे 70 बटे में नीचे आ जाएगा 3 तो ये हो गया लाभ परसेंट। 23 3 69, 23 से 1/3, 23 से 1/3% का लाभ। लीजिए आंसर आ चुका, 23 से 1/3% का लाभ होता है। ये हो गया पहले वाला ऑप्शन ए, 23 से 1/3% का लाभ। लीजिए जवाब आ चुका आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 104 बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी बनाया जाएगा आपके लिए। कैसे बनता है आप सीख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप उठा सके तो इसका फायदा उठा सकते हैं, जबरदस्त टैलेंट है आपका। मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे आसान बनता है। परवीन जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है। परवीन बेचता है तो परवीन ने खरीदा भी होगा तभी तो बेच रहा है वो। समझ लीजिए आप ध्यान से, परवीन ने खरीदा होगा और फिर वह उसको बेच रहा है जोया को 10 की हानि पर। क्लियर। और जोया उसे स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर बेचती है और आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 रुपए में खरीदा। तो परवीन ने स्टडी टेबल कितने में खरीदा था ये पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ना कि परवीन जो जोया को बेच रहा, तो परवीन ने खरीदा होगा पहले और तब उसने वह 10 की हानि पर बेचा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे चलेगा, हमारा क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस पॉइंट पर चलेगा। अब आप देख लीजिए, परवीन ने खरीदा होगा, वो मालूम नहीं कितने में खरीदा होगा और 10 की हानि पर जोया को बेचा, यानी कि 9/10 में जोया को बेच दिया। क्योंकि 10 की हानि 90/100 होता है, 1 0 से 1 0 हटाई तो 9/10 रह गया। अब जोया ने उसे स्टडी टेबल को आदर्श को 25 के लाभ पर बेचा। 25 का लाभ 5/4 होता है। क्लियर। और आदर्श ने उसे कितने में खरीदा, उसे खरीदा 2250 रुपये में, 2250 रुपये में। क्लियर। तो परवीन के लिए स्टडी टेबल का मूल्य ज्ञात करो, ये वाला। तो चलिए 9 पंजे 45, 45 पंजे होता है 225 पंजे बार और 1 0 ये हो गया, कटिंग हो गया। अब 4 की गुणा 50 में करेंगे, 50 चौका 200 और 1 0 ये आएगी 10 की, ये भी इधर ही गुणा होगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो प्रवीण का कुल क्रय मूल्य था 2000 रुपये। देखिए इजी और आसान तरीका आपके लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कल्लास ये आ गया, फिनिश। आता है क्वेश्चन नंबर 105। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है। कहता है कि भाई जितने में मैंने मार्केट से खरीदा उतने में मैं आपको बेच रहा हूं, तो इसलिए लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। यह है वो बात। लेकिन वह तोल में गड़बड़ी करता है। 1 किलो, ग्राहक को तो 1 किलो दिखाई दे रहा है बाटा का,
लेकिन तोल रहा है वह कम। 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम दे रहा है, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के स्थान पर वह 920 ग्राम दे रहा है, तो 80 ग्राम का लाभ कमा रहा है। किस पर? 920 ग्राम तोलते हुए, तो 920 ग्राम पर वह 80 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो उसका लाभ परसेंट बताए। तो लीजिए लाभ परसेंट बता रहे हैं, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए देखिए, मैंने 1 0 से 1 0, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 200/23। देखो बहुत आसान और इजी बन गया ये आपके लिए। 23 अट्टे 184, 16 बचेंगे, 16 पर 23 की मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 160 हो जाएगा। और 23 सत्ते लगभग 161, ये आता है लगभग में, क्योंकि 23 सत्ते 161 होता है। तो 8.7%। चेक कर लीजिए आप, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसको लाभ हुआ 8.70%। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक करें आप, आपके लिए चीज़ें आसान बनेगी। देखिए ये है मैथ कंपटीशन का खतरनाक तरीका। अगर आप एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो अपने माइंड को ऐसे सेट कीजिए, ऐसे हर लेवल का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आप इजी बनाना सीखिए। देखो सॉल्यूशन मत करो, सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, चीज़ों को आसान बनाना सीखो पहले, और चीज़ें आसान हो जाएगी तो आपका सारा कार्य इजी और आसान हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। तो चीज़ें समझिए, और सब में मैं एक ही तरीका लगा रहा हूँ, चेक कर सकते हैं। ये जो भाग करते हैं ना बटे में रख कर, ये भी इक्वल टू इक्वल है, क्योंकि बराबर का मान बटे में रख कर काट दीजिए या बराबर में कटिंग कर दीजिए, तो भी ये वही चीज़ है, वही सेम मेथड है। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया के सभी जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सब में इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल परसेंट या रेशो, ये वाले तरीके दो लगेंगे। पूरे मैथ के अंदर 2 ही तरीके हैं जो पूरे मैथ का सॉल्यूशन आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 और इजी व आसान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 106, यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, देखिए खरीदता है 320 रुपये, 320 रुपये प्रति किलोग्राम, किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ध्यान से देखो 1000 ग्राम के हिसाब से खरीदता है और बेचता है उसे 6 रुपये का 25 ग्राम बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत होता है। बहुत सिंपल है, आसान है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, सब लैंग्वेज में है। तो देखो यहाँ 25 ग्राम खरीदा, वो सॉरी बेच रहा, तो 25 ग्राम खरीद लो, यहाँ पर कितने का होता है। देखो इसको 25 बनाने के लिए 40 से भाग करेंगे, जब इधर 40 से तो इसको भी 40 से भाग करेंगे, 0 से 0, 4 से काटा 25, 25 ग्राम, 0 से 0, 4 अठे 32, 8 रुपये में 25 ग्राम खरीद रहा, इसका मतलब ये है 8 रुपये में 25 ग्राम खरीद रहा, 6 रुपये में 25 ग्राम बेच रहा, हानि हो रही। 8 रुपये की चीज़ 6 रुपये की बेच रहा है 25 ग्राम के हिसाब से, तो हानि हो रही है। देखिए 8 पर कितने की हानि हो रही है, 8 पर 2 की हानि, तो हानि परसेंट आ जाएगा, बस खत्म, 2 चौकाट 1/4 हो गया 25%, 25% की हानि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बिल्कुल इजी, आसान, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 107। इसको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। अलमारी का बाजार मूल्य 15,750 रुपये है, जो इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है, तो लागत मूल्य 100 मानेंगे और 50% अधिक अंकित है, 150 हो जाएगा अंकित मूल्य, और इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जब 40 की छूट पर बेचा जा रहा है तो 60% में वस्तु को बेचा जा रहा है, 60% में 150 पर 60%, परसेंट से 20, 15 6 90, 90 में बेचा जा रहा है। देखो 100 के अकॉर्डिंग 90, 10% की हानि हो गई उसे, तो हानि आ गई 10%। देखिए आंसर आ चुका 10% की हानि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए एक तरीका तो आपका ये है। सेकंड यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं सक्सेसिव मेथड,
सक्सेसिव मेथड से भी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए पैसे की कीमत की तो कोई वैल्यू यहाँ यूज नहीं करेंगे, सक्सेसिव मेथड में ये है इसके लागत मूल्य में 50% अधिक है लागत, तो +50, फिर 40 की छूट दी -40, प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 और 2 जीरो ये बटे 100% का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप देखिए ये हो गया 20, 40 और 20 -60, 20 और 40 -60 में से 50 घटाएंगे तो 10% की हानि, माइनस जो है हानि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, 10% की हानि होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, देखिए क्वेश्चन नंबर 108, एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और माप टेप का उपयोग करके उसे धोखा देता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा। अगर सामान्य टेप 100 सेंटीमीटर का है तो वह 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए ये क्रय हो गया, ये भी क्रय हो गया, तो 100 के अकॉर्डिंग ये 105 का बना दिया उसने। और दर्जी विभिन्न परिधान सिलते समय ग्राहक को लागत मूल्य पर ऑफर देता है और माप टेप का उपयोग करके जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटा है, लाभ % बताइए। 5 सेंटीमीटर छोटा है तो 100 के अकॉर्डिंग 5 कम करेगा तो 95 और यहाँ 100, बेचेगा 100 देगा कम 5 के अकॉर्डिंग 95। तो देखिए बस ये कंडीशन है, आपको सेट करने का तरीका ये होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 100 से 100 काटा, 5 से इसको और छोटा करेंगे 19 बार, 5 से 21 बार, 19 पर कितना लाभ हुआ, 2 का, 19 पर 2 का लाभ, % में 100 से गुणा % का चिन्ह, 19 ही कम 19 1 हो गए 10, 10 पर मारनी नहीं चलेगी, 0 लगाएंगे 10, यानी कि 19 दाम 190, 10 बचा बटे 19, तो 10 से ही 10 बटे 19। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल सा आसान सा तरीका। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 109, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की 10 पेटियां खरीदी। प्रत्येक डिब्बे में 20 किलोग्राम अंगूर थे। उन्होंने प्रत्येक बक्सा 2500 रुपये प्रति बक्से की दर से बेचा, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो गए। इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क के रूप में 1000 रुपये का भुगतान किया। उसका लाभ या हानि % बताएं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य देखेंगे। ये 2000 रुपये प्रति पेटी की कीमत से वह अंगूर खरीदता है और भुगतान भी करता है परिवहन पर, परिवहन शुल्क भी देता है। तो 2000 ये और 1000 ये, तो 2 और 1 20 तो नहीं है ये कहीं, देखते हैं। हाँ 2000 है ये, 2000 सही है। एक पेटी की कीमत है 2000, तो 10 की होगी, ये हो गई 20,000 और 1000 परिवहन शुल्क, तो 21,000 में उन्हें पड़ गया, यानी कि लागत के रूप में 21,000 आ गए। ये हो गया 21,000 लागत के रूप में। अब विक्रय करते हैं, बेचते हैं उसको। देखिए 20 किलोग्राम अंगूर थे एक पेटी में और प्रत्येक पेटी की कीमत कितनी थी, 2500 रुपये थी, जिसमें 20 किलोग्राम अंगूर थे। अब टोटल 10 पेटी थी, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो गए। देखिए 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो गए तो 190 रह गए, क्योंकि 20 दाम 200 किलो है, 200 किलो में से 10 खराब हो गए तो 190 उसने बेचे, 190 किलो उसने बेचे। तो इसको हल करेंगे। देखो 0 से मैंने 0 काटा, 2 ही कम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 गुणा करेंगे 1 0, 19 पंजे 95
19 पंजे 95, 9, 19 दूनी 38, 38, 47 हो गया हासिल 4, 19 4 23, 23,750 रुपये। देखिए लागत आ रही है 21,000 की, बेच रहा है 23,750 रुपये, तो उसको लाभ हो रहा है कितने का देख लीजिए, चेक कर लीजिए, लाभ लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 2750 का लाभ हो गया, क्योंकि 23 में से 21 घटाएंगे, 23,000 में से 21,000 घटाएंगे तो 2,000 तो वो बचा, और 750 ये, तो लाभ हुआ 2,750 रुपये का। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके लिए।